मीर अनीस का नाम उर्दू मिर्सिया निगारी में बहुत मशहूर हुआ, बल्कि मिर्सिया निगारी का अगर इन्हें बाप कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। जिस उम्दा अंदाज में इन्होंने मिर्सिया लिखा, मिर्सिया निगारी की, यूं समझ आती है कि जैसे उर्दू ज़ुबान के अल्फाज इनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। मिर्सिया निगारी में जिस खूबसूरती से इन्होंने मंजर कशी की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वाक़या करबला का जो सफ़र है, वाक़या करबला के जो गर्मी थी, जो शिद्दत है, जो कभी कहीं पे से गर्मी की शिद्दत में बयान करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे इसके बाद रवानी और तख़य्युल का इख्तिताम है, भाई इससे आगे सोचा नहीं जा सकता। और उसी करबला के मैदान को जहाँ पे हमें मालूम है गर्मी है, शिद्दत है, वहाँ पे नवासे रसूल और अहले बैत और नवासे रसूल के जो जानसार साथी थे और उनकी आल औलाद थी वो प्यासे मर रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे मीर अनीस ने उसे एक बहार के मंजर में पेश किया है कि बहार है, तो उसमें भी उन्होंने अपने कमाल खूबसूरती और कमाल दर्जे चीज़ को बयान किया है। मिर्सिया याद रख लें ऐसी नज़्म होती है, इस पे अलग से एक लेक्चर भी दिया था। मिर्सिया ऐसी नज़्म जिसमें किसी मरे हुए शख्स के औसाफ बयान किए जाएं और साथ में क्या है कलमा अफसोस आह भी की जाए, दुख का इजहार किया जाए, ऐसी नज़्म को कहते हैं मिर्सिया। जिस शख्स का मिर्सिया लिखा जा रहा हो वो शख्स मशहूर होना चाहिए, उसे सबको मालूम होना चाहिए, ताकि जो मिर्सिया जिस ज़ात के बारे में लिखा जा रहा है लोग वाकई उसके बारे में एक दर्द को महसूस कर सकें। सबसे ज़्यादा जो मिर्सिये लिखे गए वो वाक़या करबला पे है, इमाम हुसैन पे है, नवासे रसूल पे लिखे गए। हर कसो नाकिस ने इस पे कलम उठाया, बयान किया। सबसे आला जो मकाम नज़र आता है उर्दू में मिर्सिया निगारी में वो मीर अनीस का आता है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक अरब की शायरा थी मशहूर, खनसा नाम था उसका। उसके एक जंग में चारों बच्चे शहीद हो गए। खनसा ने उनकी याद में एक मिर्सिया लिखा, तो उस मिर्सिया जो भी पढ़ता था उस पर असर करता था और वो दुख और दर्द में डूब जाता था। माबाद में अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ कर, हज़रत उमर फ़ारूक का कोई अजीज़ फौत हुआ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने खनसा को बुला भेजा और कहा कि मेरे अजीज़ पे मिर्सिया लिखो। ये इस वाक़े को कोड किया है मौलाना शुबली नुमानी ने अपनी जो किताब है अल फ़ारूक, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक की मुकम्मल ज़िंदगी और कारनामे और उनके जो निज़ामी हुकूमत और रियासत दिया था उसको बयान किया। उनकी मुकम्मल ज़िंदगी की अहाता करती है ये किताब अल फ़ारूक, उसमें बयान किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक को मिर्सिया तो लिख लिया। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उस मिर्सिया को पढ़ा तो बाद में ये खनसा को कहते हैं, उस हमारी शायरा को, कि क्या वजह है कि जो दर्द तुमने अपने बच्चों के लिए लिखा था जो उस मिर्सिया उसमें नज़र आता है वो इसमें नज़र नहीं आता। तो बात क्या है कि उसमें वो क्या थे, उसके अपने बच्चे थे, वो अपने बच्चों का दुखड़ा बयान कर रही थी। जब हमारे एक पॉलिटिशियन है जावेद हाशमी, उनकी वालदा की वफ़ात हो गई थी मुशर्रफ के दौर में और उन्होंने बाद में किताब लिखी हाँ मैं बागी हूँ। तो उस किताब में जब अपनी वालदा की वफ़ात का जिक्र करते हैं कि मेरी वालदा की वफ़ात हुई, उसके बाद यहाँ से जो कुछ रस्में होती हैं वो गुजारने के बाद कहते हैं कि मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका में जिस फ्लैट में था उसके सामने पहाड़ों की ना बुलंदी से उसका पहाड़ी का सीना चीर के ना पानी उतर रहा था अबशारे। तो कहते हैं मैं शायर होता तो मैं अपनी वालदा के इस गम में वो मिर्सिया लिखता कि चलते दरिया थम जाते, दरियाओं की रवानी थम जाती, हवाएं थम जाती और पहाड़ों के सीने वाशकाफ हो जाते। तो बात की थी चूँकि उस खनसा के हवाले से कि वो कहती है, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि जो चीज़ आपने बयान की है अपने बच्चों के लिए जो मिर्सिया लिखा, उस मिर्सिये में जो चीज़ नज़र आती है, बैठे रहे, जो चीज़ नज़र आती है वो यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो चूँकि जब इमाम हुसैन का मिर्सिया पढ़ा जाता है तो उसमें हम सब के दिल में दर्द पैदा होता है, किसक पैदा होती है, क्योंकि इमाम हुसैन हम सब के हैं। मिर्सिये की तरफ आती है। अच्छा, इस पहले बंद में 6 मिसरे हैं, याद रख लें, इसे कहते हैं मुसद्दस।
ऐसी नज्म जिसमें 6, हर बंद में कितने मिसरे हों? 6। इसमें होता क्या है, जो पहले 4 मिसरे हैं वो हम काफिया या हम रदीफ होते हैं, और आखिरी 2 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे। 5 मिसरों पे हमने पढ़ा था उसे मुखम्मस कहते हैं, ठीक हो गया। 6 मिसरों पे क्या कहलाएगी? मुसद्दस कहलाएगी। दूसरे बंद में भी अगर आप देखें तो पहले 4 मिसरे जो है हम काफिया हैं, और 5वां और 6ठा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होगा। रदीफ होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो होंगे हम काफिया। तो इसके हर बंद में अलग काफिया रदीफ चलेंगे। 4 पहला मिसरा जिस काफिया जिस जमीन पर होगा, जिस रदीफ पे होगा, शाहिदी हुआ, बरी हुआ, जमी हुआ, हसी हुआ, ठीक हो गया। अगले जो है ज़हूर से और नूर से। तो जबकि यहां पे रदीफ नहीं मिलती, तो यहां पे सिर्फ क्या है? काफिया मिलता है। लेकिन पहले 4 मिसरे, अब समझ आ गई है कि इसके 6 मिसरे को बंद, जो आपको मैं बता रहा था कि बंद यहां पे मुकम्मल होगा, यहां पे नहीं हो, तो उसकी वजह ये थी। जैसे 3 मिसरों के नज्म को मुसल्लस भी कहते हैं। जापानी सिनफ अदब है, उसमें हाइको करार दिया जाता है जापानी, और ये जापान से मुस्तार हमारे इधर आई है। तो जो मशहूर ज़माना हमारे पास जो तलबा के जानने के लिए ज़रूरी हैं, जो मुसद्दस हैं, अल्ताफ़ हुसैन आली की लिखी हुई जो मदो जज़र इस्लाम, उन्होंने नज़म का असल में उन्वान लिखा था, और वो मुसद्दस हाली के नाम से नज़म मशहूर हुई। और अल्लामा इकबाल की 2 मशहूर ज़माना नज़में हैं, वो भी इसी मुसद्दस बंद में लिखी गई हैं। एक शिकवा है और दूसरी जवाब शिकवा। इस मरसिये में हज़रत इमाम हुसैन का करबला में आना और करबला में मौजूद जो मंजर है, उस मंजर को बयान कर रहा है हमारा शायर। जुज़ियात को भी बयान करता है और कुलियात को भी बयान करता है। जुज़वी चीज़ भी बयान करता है और कुली तौर पे बयान करता है। जुज़वी चीज़ क्या है कि ये जुज़वी हम कहते हैं कि ये जब लिखा हुआ है, ये एक अलग आ गया, दाखिला लिखा हुआ, ये सारे जब जुज़ियात मिली एक मिसरा बना। मिसरा बना तो आगे 2 मिसरे बन गए तो शेर बन गया, 6 मिसरे बन गए तो मुसद्दस बन गई। आगे ज़्यादा इसमें बंदों पे चलेगी तो हम कहते हैं मुकम्मल एक नज़म हमारी बन गई है। जुज़्व हाथ का है, उंगली है, ये एक जुज़्व है। 4 उंगलियां और अंगूठा मिल के और पाम हथेली मिल के क्या बनता है? हाथ बन गया। इसी तरह पूरे जिस्म के जो अज़ा है, एक एक जो उज़्व है वो क्या है? जुज़वी है। छोटी चीज के लिए जो एक इकाई होती है, वो इकाई मिलके क्या बनती है? कुल बनती है। तो हमारा जो शायर है इस बंद में वो जुज़ियात को भी बयान कर रहा है और कुली तौर पे मंजर को बयान करता है। जुज़ियात का मैं बताता हूं और कुली तौर पे भी बताता हूं कैसे है, ठीक हो गया। शायर कहता है कि जब करबला में दाखिलाए शाहिदी हुआ, शाहिदी मीन दीन का बादशाह, मुराद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैदान करबला है जहां पे 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके तमाम अहले बैत अयाल को शहीद कर दिया गया था। उसी इस वाक़े को बयान करता है, कहते हैं कि ये 2 मुहर्रम का दिन था जब इमाम हुसैन वहां पे पहुंचते हैं। जब करबला में दाखिला शाहिदी हुआ, अब जैसे एक मंजर है ना कि वो लोग कहते हैं कि वो जो गालिब के शेर है ना, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, या किसी के आने से हम कहते हैं कि महफिल में चांद आ गया है, महफिल की रौनक दुबाला हो गई है, महफिल के हुस्न को 4 चांद लग गए हैं। ऐसी जब इमाम हुसैन करबला में दाखिल हुए, दीन के बादशाह, शाहिदी दीन के बादशाह, दश्ते बला नमूने खुल्दे बरी हुआ। दश्ते बला मुसीबतों का सहरा, दश्त किसे कहते हैं? सहरा, जहां पे हर तरफ रेत ही रेत होती है। तो जो मुसीबतों का सहरा क्यों करार दिया जा रहा है? क्योंकि यहां पे हमारे इमाम और उनके जानिसार साथी शहीद हुए थे, इस वजह से ये मुसीबतों का सहरा है। तो दश्ते बला, मुसीबतों का सहरा, किस चीज का नमूना पेश करने लगा? खुल्दे बरी, खुल्द किसे कहते हैं? जन्नत को, बरी आला। वो जो मुसीबतों का सहरा था करबला, तो जब इमाम हुसैन वहां पे आए तो वो सहरा क्या हो गया? आला जन्नत का नमूना पेश करने लगा। सर झुक गया फलक का, ये ओजे जमी हुआ। फलक मीन आसमान, खुर्शीद सूरज, महव हो जाना, महव हो जाना, गर्क हो जाना, किसी चीज सोच में डूब जाना।
महवे हुस्ने हुसैने हसी हुआ। हुसैन का नाम आया तब भी खूबसूरती जहन में आ गई, तो साथ में शायर ने उस चीज़ में मजीद वजन डालने के लिए क्या किया, हसीन, खूबसूरत। कहते हैं कि ये जो आसमान है ना, जब इमाम हुसैन, अब उसी मंजर कशी को देखते जाए आगे, इमाम हुसैन वहाँ पे जब करबला में दाखिल हुई है तो आसमान ने भी क्या हुआ, जिस हकीर ज़मीन पे, इस कम तर ज़मीन पे अपना सर क्या कर दिया है, टिका दिया, उसके सामने सजदा रेज हो गया है। कि क्यों कि ज़मीन का मकाम आसमान से भी बुलंद हो गया, यहाँ पे इमाम हुसैन आए हैं। तो जो सूरज था चमक रहा था, वो हज़रत इमाम हुसैन के हुस्न को देख के महव हो गया। जैसे हमने उस मसनवी में पढ़ा था कि वो जो परी जा रही थी तो वो उसने शहजादे के हुस्न में महव हो गई और उसी में गर्क हो गई। चांद की भी नज़र जब उस पर पड़ी तो चांद भी गर्क हो गया। तो ऐसे खुर्शीद जो है हमारे इमाम हुसैन। अब दोनों चीज़ें, खुर्शीद जो सुर्खी की इलामत है, चमक रहा है, हर तरफ रोशन करता है। कहते हैं अगर खुर्शीद रोशन कर रहा है तो हमारे इमाम जो सहरा में गए तो सहरा भी रोशन हो गया, चमक उठा। इस पाया फरोग नयरे दी के ज़हूर से, जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। वो जो खुर्शीद का जिक्र हुआ, जो इमाम हुसैन का जो चेहरे का नूर था, उस चेहरे के नूर से जंगल को भी चार चांद लग गए, उसके अंदर भी खूबसूरती आ गई, रोशनी आ गई है जंगल में। क्योंकि बेसिकली ये था तो सहराई। अब शायर अपने उस शायराना तखय्युल की बुनियाद पे उसे जंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल लिए। जंगल भी बयाबान होता है, सहरा भी बयाबान होता है। अच्छा, पाया फरोग बढ़ा नयरे दी के ज़हूर से, नयर यानी दीन के सूरज, इसके आमद से, कि ज़हूर आमद से, इमाम हुसैन की आमद से किस चीज़ ने फ़रोग पाया है, रोशनी हुई है, और जो जंगल है उसे भी चांद लग गए। खुशबू से उन गुलों की हुआ दश्त बाग बाग। ये इस्तारा है भाई गुलों, कल भी हमने पढ़ा था। ये किसकी तरफ इस्तारा है, इमाम हुसैन और उनके जो बाकी साथी थे 71, इमाम हुसैन को मिला के टोटल 72 साथी। ये जो 72 साथी थे इनको शायर ने फूल करार दिया है, ये इस्तारा इस्तेमाल किया है। अब दो चीजें हैं, बाग बाग के बेटे को देखकर मां का दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया, ठीक हो गया। तो जो इन गुलों से ये हमारे इमाम और उनके जानिसार साथियों की आमद जब हुई तो उनकी आमद के साथ उनकी खुशबू आई, और उस खुशबू से क्या हुआ, दश्त जो सहरा था वो बाग बाग हो गया, खुश आ गया कि आप आए हैं, ठीक हो गया। एक तो ये, दूसरा क्या है कि दश्त जो सहरा है, जो जंगल है, वो क्या हो गया, बाग बन गया, चमन बन गया। गुंचे खिले हरे हुए बुलबुल के दाग से। गुंचा किसे कहते हैं, अध खिला फूल, फूल खिला। तो गुंचे खिले हैं जी, ज़ाहिर बात है जब बाग के अंदर खुशी आई तो फूल खिले, और फूल जब खिलता है तो उस पे आके चहचहाता कौन है, बुलबुल। तो फूल की वो क्या है, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस। तो जो परवाना है ना, पतंगा, उसने क्या करना है, जहां पे रोशनी जली वहां पे आके वो पहुंचा होता है, और बुलबुल को क्या है, फूल बस, कि बुलबुल को चाहिए फूल जिस पे उसने चहचहाना है। इमाम हुसैन की आमद से दश्त में फूल खिले तो उसके दाग हरे हुए हैं, क्योंकि जब फूल नहीं खिलता तो बुलबुल के दिल में गम आता है, गम आया तो दाग बने। तो कहता है कि चूंकि बुलबुल इस फूल का आशिक है, ये इसकी रवायत है। पहुंचा सरे फलक पे, सैरी लफ्ज़ है ना, पहुंचा सरे फलक पे हर कोह का दमाग। सरे फलक आसमान तलक, अब दिमाग ऊपर होता है ना, पाँव में नहीं होता। तो जो पहाड़ है उस पहाड़ की चोटी पे, उसकी बुलंदी पे दिमाग है। तो कहते हैं कि जो पहाड़ है इमाम हुसैन की आमद से उसका दिमाग जो बुलंदी पे था वो सरे फलक आसमान तलक पहुंचा है खुशी से। दरिया ने भी हुबाबों के रोशन किए चिराग। हुबाब किसे कहते हैं, बुलबुला। अब देखें, सहरा खुश हो गया, सूरज खुश हो गया, बुलबुल भी खुश हो गया, फूल खिले, गुंचे खिले, पहाड़ भी खुश हो गया, तो रह गया था
दरिया। तो दरिया के ऊपर उसने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया? जो बुलबुले थे वो क्या किए, खुशी से बुलबुले उसकी ज़ाहिर होना शुरू हुए और उनसे शायर ने क्या करार दिया है? चिराग। गोया कि चिराग की तरह वो भी रोशन हुई, इसने भी खुशी का इजहार किया है कि इमाम आए हैं। अच्छा, खुर्शीद बन गए तबके अर्ज़े पाक के, तारों को गर्द कर दिया ज़र्रों ने खाक के। बड़ा प्यारा शेर है। खुर्शीद बन गए तबके, तबके यहां से मुराद होगा जर्रे। जो सैराब में रेत के छोटे छोटे जर्रे हैं ना, वो भी सूरज की तरह बन गए हैं, रोशन हो गए हैं। और तारों को गर्द कर दिया ज़र्रों ने खाक के। खुर्शीद भी हो गया, सारी चीजें हो गई, रह गए तारे। जो तारे थे वो भी चमक रहे हैं आसमान पे रोशन। कहते हैं ये जो जमीन के ना खाक पे है ना जर्रे मिट्टी के, इन जरों ने भी उसके हुस्न को मांद कर दिया, खाक कर दिया। ये जर्रे भी उनसे ज्यादा रोशन हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? शायर अभी हजरत इमाम हुसैन का करबला में दाखिले को बयान कर रहा है, उस मंजर कशी को बयान कर रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि फलां क़ियामत पे घर में मुकम्मल रौनक आ गई, खुशी आ गई। कोई भाई किसी का आर्मी में था, साल 2 साल बैर गया हुआ था, वापस आया साल 2 साल के बाद, तो बीवी बच्चे माँ बाप सारे क्या हो गए? अजीज़ व अकारब खुश हो गए। तो गोया कि यूँ समझ लो कि उनकी खुशी को बयान कर रहा है। वहाँ पे गए हैं तब दुश्मन एक यजीद ही था और उसकी फ़ौज, उसने तो खुश होना नहीं था। तो जो वहाँ पे फितरत थी ना, उस फितरत से शायर इजहार कर रहा है कि इमाम हुसैन की आमद उन बेजान चीज़ों के लिए भी खुशी की अलामत थी। अब जब पहुंचे हैं तो इमाम हुसैन को पता था कि हमने यहाँ पे शहीद होना है और ये हमारा आखिरी मकाम है। तो अब इस अगले बंद में उस चीज़ को बयान करता है।